सुदर्शन रेड्डी का नामांकन, विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुदर्शन रेड्डी का नामांकन, विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। और इस नामांकन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। वी सुदर्शन रेड्डी का नामांकन और विपक्ष के प्रत्याशी करें नामांकन उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको बता दें, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने अब वी सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है विपक्ष ने। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सुदर्शन रेड्डी का नामांकन, विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। और उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता, प्रियंका गांधी वड्रा सब मौजूद हैं इस नामांकन। आपको बता दें, सुदर्शन रेड्डी कौन है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद पर की दौड़ में ये दिलचस्प है। सोनिया गांधी और खड़गे और राहुल गांधी भी इस नामांकन में मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दिल्ली से है, जहां पर सुदर्शन रेड्डी का नामांकन, विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। इस नामांकन प्रक्रिया में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ जारी है और खास करके सुदर्शन रेड्डी का नामांकन आज है। विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस में सुदर्शन रेड्डी और कल सीपी कृष्णन नामांकन भरे थे और आज सुदर्शन रेड्डी का नामांकन और विपक्ष के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। और इस नामांकन प्रक्रिया में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए वी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और इस नामांकन दाखिल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वड्रा और तमाम दिग्गज मौजूद है। सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्रों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। अब तक केवल 2 ही लोगों के नाम उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रेड्डी आज नामांकन भर रहे हैं और आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और इसके लिए
9 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही बहुमत ना हो, फिर भी वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इस चुनाव के जरिए बीजेपी को ये संदेश देना चाहती है कि वो हर हाल में लड़ेंगे। इसलिए ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा लेंगे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया जारी है और नामांकन प्रक्रिया में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसके लिए 9 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही बहुमत ना हो, फिर भी वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इस चुनाव के जरिए बीजेपी को संदेश देना चाहती है कि वो हर हाल में लड़ेंगे। आपको बता दें, वी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। अब तक केवल 2 ही लोगों के नाम उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आया है और खास बात यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से है। और रेड्डी आज नामांकन भर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वी सुदर्शन रेड्डी नामांकन भर रहे हैं। उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भद्रा, तमाम दिग्गज नेता इस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद हैं। और सुदर्शन रेड्डी दाखिल कर रहे हैं नामांकन और उनके साथ राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साथ में हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। बी सुदर्शन रेड्डी दाखिल कर रहे हैं नामांकन और राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये चुनाव को एक रोचक मोड़ दे दिया है। कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने अपना कैंडिडेट उतारकर बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि पूर्व जस्टिस है, पूर्व लोकायुक्त रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही जो उम्मीदवार है, जो एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है, जो इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, दोनों ही दक्षिण भारत से है। एक तमिलनाडु से, एक तेलंगाना से है। तो एक तरीके से दक्षिण के ही दोनों राज्यों के पॉलिटिक्स को ये सीधे प्रभावित करने वाला एक तरीके से ये चुनाव है। वो अभी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और तमाम जो इंडी गठबंधन के, इंडी अलायंस के जो बड़े नेता हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके राहुल गांधी से लेके तमाम लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं पार्लियामेंट के अंदर और उनके साथ उनका नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं। हालांकि संख्या बल ज्यादा नहीं है, संख्या बल जीतने की स्थिति वाला भी नहीं है इंडी अलायंस के पास में, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना कैंडिडेट उन्होंने उतारा है और अब वो जो फॉर्म भर रहे हैं। तो जब चुनाव होगा तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा अलायंस है, कौन सा जो धड़ा है वो किसके साथ रहता है। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। अब तक केवल 2 ही लोगों के नाम उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। जी बिल्कुल, एक तरीके से तमिल बनाम तेलुगु की जो ये फाइट है, तो उसमें देखना होगा क्योंकि ये एक जो स्थानीय जो वहाँ की जो लोकल जो पार्टियां हैं, चाहे वो एआईएडीएम के हो या डीएम के हो या चाहे वो पवन कल्याण की पार्टी, तो लोग एक उनके ऊपर किस तरीके से मॉरल प्रेशर ये क्रिएट होता है कि वो किसके साथ रहते हैं। मसलन चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो अभी इस वक्त एनडीए के साथ में आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। एक तेलुगु उम्मीदवार जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ से, और इसी तरीके से डीएमके के लिए ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वो किसकी तरफ रहते हैं, क्योंकि एक जो तमिल भाषी हैं वो इंडिया अलायंस के सामने है, एनडीए गठबंधन की तरफ से है। तो ये इस तरीके से एक बड़ा दिलचस्प चुनाव जरूर हो जाए, लेकिन हालांकि अंततः लड़ा जाएगा संख्या बल के आधार पर। और संख्या बल में जो एनडीए है वो
इंडिया अलायंस पर भारी दिख रहा है। ठीक है, वोटों का फर्क है, दोनों के मताधिकार का जो भी प्रयोग करेंगे सब कुछ, तो एक तरह से जीत। ठीक है अभिषेक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए INDI के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन।